में जाने के लिए तैयार नहीं है, किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, नौजवानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। नया शब्द आ गया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ये चुने हुए तानाशाह है और जो चुनाव को भी ऐसा फर्जी बना देंगे कि देश में कोई पार्टी ही नहीं रहेगी और विपक्षी दल कोई चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे ठीक से। तो ये तो वैसा चुनाव है ना, पूरे ठग करके। ये एक चुने हुए प्रधानमंत्री, एक सरकार का तो काम होना चाहिए संसद में जवाब दे, जनता को जवाब दे, हिसाब दे। तो जो सरकार जवाब नहीं देना चाहती सवालों का, जब ही हिसाब नहीं देना चाहती, मोदी जी जब सामने आते हैं, तानाशाह सामने से दिखते हैं, तो लोग और ज़्यादा तो आप खुल के उनको तानाशाह करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश कह रहे हैं। रामनवमी, जो पिछले साल रामनवमी के मौके पर बिहार में पूरे उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई थी, सासाराम में, बिहार शरीफ में, तो चुनाव का मौका है। तो रामनवमी को लेकर के कहीं कोई उन्माद का, हिंसा का माहौल ना बने, कोई पूरे बिहार में शांति के बजाय अशांति ना हो, इसके लिए हमारे साथी हर जगह तैनात रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सारी पार्टियां जो है अपने तरीके से जो है तैयारियों में जुट गए हैं। वैसे ही तैयारियों में कड़ी जुड़ती है भाकपा की। भाकपा जो है, आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करते हैं दीपांकर भट्टाचार्य, जो कि भाकपा के मुख्य वक्ता भी हैं। उनसे बात करेंगे कि उनकी जो तैयारी है वो क्या है। लोकसभा चुनाव को लेकर के भाकपा माले की क्या तैयारियां हैं? तैयारी, अभी तो हमने सम्मेलन किया, पूरे राज्य स्तर पर लोग आए थे, तो सीटें तो हमको मिली हैं कम लड़ने के लिए, और वो भी जो सीटें मिली हैं वो सब आखिरी चरण वाली सीटें हैं। तो समय है 2 महीने का। हम लोगों ने ये तय किया कि हम जमकर अप्रैल का जो महीना है घर घर जाएंगे और 20-20 रुपये का कूपन जनता से लेंगे। हमें बॉन्ड का मुकाबला, कॉरपोरेट के घूस का पैसा, रिश्वतखोरी का, रंगदारी का पैसा है, उसका मुकाबला जनता के गाड़ी कमाई के 20 रुपये से, प्यार मोहब्बत के 20 रुपये से करना है। दूसरा, इस महीने में 11 अप्रैल है महात्मा फूले की जयंती, 14 अप्रैल है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, 22 अप्रैल हमारी पार्टी का स्थापना दिवस। ये सारे आयोजन हमें पूरे गांव-गांव में मनाने हैं। रामनवमी, जो पिछले साल रामनवमी के मौके पर बिहार में पूरे उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई थी, सासाराम में, बिहार शरीफ में, तो चुनाव का मौका है। तो रामनवमी को लेकर के कहीं कोई उन्माद का, हिंसा का माहौल ना बने, कोई पूरे बिहार में शांति के बजाय अशांति ना हो, इसके लिए हमारे साथी हर जगह तैनात रहेंगे, सजग रहेंगे। आपने कहा कि सीटें जो है कम मिली, उसको लेकर कोई असंतुष्टि है? नहीं, सीटें कम मिली तो सब लोग देख रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल हम उस पर बहुत बात करेंगे नहीं। लोग देख रहे हैं कि माले के पास 12 सीट है और माले को 3 सीट मिली है। कांग्रेस के पास 19 MLA, कांग्रेस को 9 सीट है। CPI CPM के पास 2-2 MLA, उनके पास 1-1 सीट है। राष्ट्रीय जनता दल 79 MLA थे, 5 भाग गए, 74 MLA, उनके पास इतनी सीटें हैं। तो इस पर तो पूरे बिहार की जनता की नज़र है, तो जनता भविष्य में अपना फैसला सुनाएगी। अभी हमें तो इतना ही देखना है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद माले को लेकर के जो चर्चा थी वो स्ट्राइक रेट की चर्चा थी कि कम सीटें मिली लेकिन सबसे बेहतर परिणाम ला दिया। इस बार भी हम इसी को दोहराना चाहते हैं। कम सीटें मिली, बिहार में 3, झारखंड में 1, 4 सीटें मिली, चौका लग जाए, हम इसकी कोशिश करेंगे। आपने आज सम्मेलन रखा है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो जमुई आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहिएगा? मोदी जी तो हर जगह जा रहे हैं और जाएंगे, चुनाव का समय है, लेकिन मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं और जो भी बोल रहे हैं उससे लोगों के मन में एक ही बात जा रही है कि ये जो तानाशाही है इसको मिटाना है, ख़त्म करना है। तो मोदी जी जब सामने आते हैं, तानाशाह सामने से दिखते हैं, तो लोग और ज़्यादा तो आप खुल के उनको तानाशाह करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश कह रहे हैं। ये एक चुने हुए प्रधानमंत्री, एक सरकार का तो काम होना चाहिए संसद में जवाब दे, जनता को जवाब दे, हिसाब दे। तो जो सरकार जवाब नहीं देना चाहती सवालों का, जब ही हिसाब नहीं देना चाहती, मणिपुर में जाने के लिए तैयार नहीं है, किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, नौजवानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, महिला पहलवानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, सवालों से भागने वाली और जनता पर डंडा चलाने वाली और हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाने वाली सरकार, उसको तानाशाही नहीं कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? आप तानाशाह कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 बार जैसे जनता ने हमें स्वीकारा है, तीसरी बार भी उससे और बड़े तादाद पे हमें स्वीकार नहीं। इसको तो दुनिया ने एक शब्द निकाल दिया, एक नया शब्द आ गया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ये चुने हुए तानाशाह है और जो चुनाव को भी ऐसा फर्जी बना देंगे कि देश में कोई पार्टी ही नहीं रहेगी और विपक्षी दल कोई चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे ठीक से। तो ये तो वैसा चुनाव है ना, पूरे ठग करके, फर्जी तरीके से दूसरे तमाम लोगों को एक तरीके से हर तरह से प्रताड़ित करके, ये तो नकली चुनाव होगा।
और नकली चुनाव में कोई सत्ता कब्जा कर ले, लेकिन देश तो असली है और इसीलिए दो देश लोगों के मन में असली लोकतंत्र है। लोग नकली लोकतंत्र और नकली चुनाव नहीं देखना चाहते हैं, असली लोकतंत्र में असली चुनाव में देखना चाहते हैं कि सरकार जो वोट मिले वो जनता के हिसाब से सरकार काम करे। मोदी जी 10 साल ज़रूर 2 चुनाव जीते हैं, ये कोई नहीं कहेगा कि नहीं जीते हैं, लेकिन 2 चुनाव में जो वादा उन्होंने किया था एक भी वादा पूरा नहीं हुई और जनता की उम्मीदों का उसका जवाब नहीं दिया, सवालों का जवाब नहीं दिया और इसीलिए अब जनता के हाथ में है, जनता इस चुनाव को लड़ रही है, सत्ता बनाम जनता की लड़ाई है। भाजपा के एक नेता हैं, वो कहते हैं कि हमें मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, उनके वोट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वो ऐसे कह रहे हैं हर जगह। तो हमें देखते हैं इस देश में मुसलमान इस देश के बहुत बड़ा तबका है, दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में है। तो कोई भी नेता अगर ये कह दे कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं, तो इससे ज़्यादा देश के अंदर नफरत की राजनीति। भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा सबका साथ सबका विकास नहीं है। इसमें बिल्कुल बांटो और राज करो, नफरत फैलाओ और नफरत के बल पर चुनाव की रोटी सेको, और इसको बहुत लोगों ने बहुत देख लिया, झेल लिया। अब इस लोग झांसे में नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ भाकपा माले के मुख्य वक्ता जो दीपांकर भट्टाचार्य थे, आपने उनको सुना। बाकी आपकी क्या राय थी आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।